नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। 5 दिन हो गए झारखंड कांग्रेस के ये 5 पांडव दिल्ली में जाकर डेरा जमा कर बैठ गए हैं। हालांकि खबरें हैं कि आज वो अपने राज्य लौट आएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद से और डेरा डालने के बाद से सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि महागठबंधन में जितने घटक दल हैं सब अपने अपने मन में अपने अपने तरीके से सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। विपक्ष तो है ही है सवाल करने के लिए, लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनमें भी अलग से खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस समय ये 5 पांडव दिल्ली में बैठे हुए थे उस समय राज्य के मुख्यमंत्री और महागठबंधन का अहम हिस्सा जो है जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन अभी अपने राज्य से ही नहीं बल्कि देश से भी बाहर है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वक्त वो मौजूद हैं। उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी वहां है और कई मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के लोग भी वहां हैं। और ऐसे में उनके पीठ पीछे उनकी गैर मौजूदगी में, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को खबर नहीं गई होगी या उन्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कांग्रेस के 5 लोगों का, 5 विधायकों का अचानक से उठकर 5-6 दिनों के लिए दिल्ली चले जाना और वहां कांग्रेस आला कमान के लोगों से मिलना, प्रभारी, महासचिव, सबसे उन्होंने मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे से तक उन्होंने बातचीत की है। और खबरें ये आ रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई ये 5 विधायक जो है, जो 5 पांडव बनकर के यहाँ गए हैं, कहीं महागठबंधन में लंका तो नहीं लगा देंगे, कहीं कांग्रेस के जो गिने चुने मंत्री आज सत्तारूढ़ पार्टी जो जेएमएम है उसमें मंत्री बने हुए हैं, जैसे इरफान अंसारी है, शिल्पी नेहा तिर्की हैं, कहीं उनकी लंका लगाने तो नहीं गए हैं। खबर ये आ रही है कि ये 5 विधायकों का कहना है आला कमान से कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमें वो तवज्जो नहीं दिया जाता है। और कई विधायकों का तो ये भी कहना है कि हमें उतना भी अहमियत नहीं दिया जाता है क्योंकि हम क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा हैं, इन कई लोगों में हम उनसे ज्यादा हैं पढ़े लिखे, हमारा अनुभव और तजुर्बा भी बहुत पुराना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कांग्रेस पार्टी में या फिर महागठबंधन में वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। और इसी को लेकर ये 5 लोग पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर, महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है, प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इन्होंने बातचीत की है कि भाई इस तरीके से नहीं चलने वाला, हमें या तो मंत्री मंडल में शामिल कीजिए, मंत्री बनाइए, या फिर जो लोग वहां पर ठीक से काम नहीं कर रहे उनको रिप्लेस कीजिए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला है। ऐसे में खबर आ रही है कि झारखंड कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव संभव है और यही कारण है कि ये लोग वहां गए हैं कि या तो हमें मंत्री पद दीजिए या हम में से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। यही नहीं, इन 5 लोगों में जो लोग गए हैं वो है राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, नमन विस्कल, भूषण बाड़ा, सोना राम सिंकू जी, और यही 5 लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं जो वहां गए हैं। और अब खबर आ रही है कि आज वो झारखंड पहुंचेंगे, रांची पहुंचेंगे और रांची एयरपोर्ट पे मीडिया के कई लोग पहले से ही टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि भाई जाने तो सही कि आखिर नाराजगी कहां थी। ये तो सच्चाई है कि नाराजगी कांग्रेस के अंदरूनी स्तर पर है और इसका जीता जागता सबूत है पिछला शीतकालीन सत्र, जब इरफान अंसारी के खिलाफ कांग्रेस के ही कई विधायक आवाज बुलंद करने लगे थे, जिनमें ममता देवी थी, भूषण बारा थे, जिन्होंने इरफान अंसारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि ये स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के हैं लेकिन ये अपने ही मंत्रियों के स्वास्थ्य के विषय में नहीं जानते हैं। जब इनसे कुछ कहा जाता है या कोई बात पर इनसे राय ली जाती है, ये बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये तो कह सकते हैं साफ तौर पर कि भाई अंदरूनी कलह है और वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष है, भुनाएगी इस मुद्दे को जरूर। अब भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है कि भाई सीएम साहब हैं जो वहां बैठे हुए हैं विदेशों में और यहाँ महागठबंधन में खलबली मची हुई है। झारखंड में जो घटक दल है
महागठबंधन के उसमें आपस में ही तालमेल नहीं है। कांग्रेस का जेएमएम से नहीं है, जेएमएम का कांग्रेस से नहीं है, और इसका जीता जागता सबूत आपको बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला होगा, जब जेएमएम को मजबूरी में चुनाव लड़ने से मना करना पड़ा। आखिरी तारीख तक भी जेएमएम को अपनी सीटें नहीं मिली थी, सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही लड़ते रह गए और जेएमएम बस मुंह देखती रह गई, और लास्ट में यह हुआ कि दिल पर पत्थर रखकर जेएमएम ने अपना पैर पीछे खींच लिया, बैकफुट पर आकर कहा कि भाई हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और यही आलम कुछ यहां भी दिख रहा है कि भले कांग्रेस को पता है कि हम यहां सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हम महागठबंधन का हिस्सा है, तो थोड़ा बहुत तो हमें दब के रहना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के अपने विधायक और मंत्रियों में जो तनातनी और जो तलवार निकली हुई है, तान कर खड़े हैं, उसका क्या? आप जेएमएम से लड़ सकते हैं, समझ में आता है। बीच में तो ऐसा भी हो गया था, ये कहा जा रहा था कि भाई हेमंत सोरेन इतनी आसानी से कांग्रेस को माफ नहीं करने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मामले को लेकर, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया और उस बात को ही नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस के मंत्री और विधायक आपस में ही लड़ेंगे, तो उसके लिए तो हेमंत सोरेन जिम्मेवार नहीं है, ना ही जिम्मेदार है, ना जिम्मेवार है। फिलहाल वो विदेश में है, यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये 5 पांडव वहां गए क्यों थे? क्या बाकी के कौरवों का लेखा जोखा करने गए थे, या फिर कुछ बदलाव होगा, कुछ बड़ी बात, कुछ बड़ा ऐसा कह सकते हैं कि चक्रव्यूह रच के आए हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो, शिल्पी नेहा तिर्की हो, या फिर जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे हैं इस वक्त, चाहे वो सत्ता पार्टी से जुड़े हुए हो या फिर वो घटक दल में हो, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनके लिए कुछ वो बनाने गए थे, क्योंकि इन्हें तो मंत्री बनना है। ये साफ है कि इन्हें मंत्री बनना है, इनमें से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, ये भी बात सामने आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस आला कमान जो है दिल्ली में बैठे बैठे यहाँ क्या खेल करती है। एयरपोर्ट पे आने के बाद पहला इंटरव्यू आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।